तो आज की वीडियो है शेंजन वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अगर आपने अपॉइंटमेंट ले ली है तो आप कैसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो आपने क्या करना होता है। तो आज मैं अब आपको स्क्रीन पे लेके जाके दिखाऊंगा कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेने का तरीका जो है वो बताऊंगा आपको, जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हैं और यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सबसे पहले आपने रजिस्टर्ड करना होता है। रजिस्ट्रेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो क्या करना होता है, आपने अपनी ईमेल, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, अपने यूज़र बनाना होता है, यानी रजिस्टर्ड करना होता है। जब आप जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे, तो खैर चलते हैं, आपको बताते हैं सबसे पहले कि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो भाई ये यहाँ पे लिखेंगे नेदरलैंड वीज़ा दुबई, ये पहला ही ऑप्शन आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे एक वेबसाइट खुली है, ये भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, इसको भी छोड़ दें। आगे चलते हैं, ये आ गए जी नेदरलैंड वीज़ा BVS, ये भी नहीं है तो ये नीचे वाली तीसरी वाली वेबसाइट है, वेलकम टू VFS ग्लोबल। इस पर क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह खुलेगा। ये ऊपर आया हुआ, इसको डिसमिस कर दें। ये साइड पे 3 डॉट्स हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आगे का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ से हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट। ये जब आप इस पर सेलेक्ट करेंगे बुक एन अपॉइंटमेंट, तो आगे ये आपको ले जाएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये इस तरह से है। अब आपने नीचे चले जाना है, बुक नाउ पे सेलेक्ट करना है। बुक नाउ पे सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपको जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पे सबसे नीचे लिखा हुआ है आई डोंट हैव अकाउंट। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो चला जाएगा अगले पेज पे। अगले पेज पे जब चले जाएंगे वहाँ पे फिर हमने जो है पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी है, ईमेल, पासवर्ड वगैरह। ये ईमेल, यहाँ पे ईमेल लिखने के बाद नीचे 2 बार आपने पासवर्ड लिखना है। एक पासवर्ड पहले लिख के फिर उसको सेम पासवर्ड को नीचे वाले बॉक्स में भी लिखना है। फिर आपने आ जाना है यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि आप UAE के अंदर हैं, तो वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसका कोड आ जाएगा। आगे आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। अपना मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आपने नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। जब आप नीचे वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है ये ऑप्शन जो है आपने सेलेक्ट करना है, लास्ट वाला। तो फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे वो ये कह रहा है कि आपको ईमेल सेंड कर दी गई है, तो फिर आप यहाँ से सीधा अपनी ईमेल के अंदर जाएंगे। यहाँ से आप सीधा चले जाएं अपनी ईमेल में, ईमेल खोलेंगे, ऊपर VFS की ईमेल आई हुई है, ये नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेट योर लिंक। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो वो अब एक्टिवेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपका प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो गया है, एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो अब आप लॉगिन करके अपना काम जो है आगे जो है अपॉइंटमेंट वो बुक कर सकते हैं। ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इस तरह से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद आपने जाना है, चेक करना है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। ओके, फॉर एग्जांपल नाउ डेज़ मैं बाकायदगी से देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अपॉइंटमेंट आगे ली हुई हैं, इटली की भी और जर्मनी की भी। मुझे वो डेट्स, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नेदरलैंड का वीज़ा मिल चुका है, तो मुझे आगे नेक्स्ट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है। तो मैं अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे कंटिन्यूली ट्रैवल करना है और मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया का राउंड लगाना। तो इसलिए मैं अपॉइंटमेंट इन एडवांस रखता हूँ। तो चलें बात करते हैं अपॉइंटमेंट पे कि नहीं मिल रही है तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी अराउंड द क्लॉक। कभी भी किसी भी वक्त आप उसको लॉगिन करके चेक करोगे। तरीका पूरा मैं आपको स्क्रीन पे चल के बताऊंगा और दिखाऊंगा कैसे करना है आपने। तो वो आपने चेक करते रहना है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब भी आपके पास 10 मिनट, 20 मिनट, जब भी आपके पास टाइम होगा तो आपने देखते रहना है। जब भी अपॉइंटमेंट मिलेगी उसको आपने बुक कर लेना है। ठीक है जी, ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ VFS काम करती है, VFS क्या है, ये कोई एम्बेसी नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी है जो आपसे आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है और आगे एम्बेसी तक पहुंचाती है और उनसे वीज़ा लेके आपको देती है। अच्छा, बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे। भाई सभी एलिजिबल हैं, एक बार ट्राई करो, रिस्क लो, कोशिश करो। अगर मैं ले सकता हूँ, अगर मैं जा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आ जाए। तो इस तरह गूगल में हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जी नेदरलैंड वीज़ा दुबई अपॉइंटमेंट।
तो ये इस तरह करके हम सर्च कर लेंगे बुक एन अपॉइंटमेंट VFS। तो आगे इस तरह का पेज खुल आएगा, बुक अपॉइंटमेंट, बुक नाउ। तो इस तरह जनाब आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना, अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल के स्टार्ट नाउ करेंगे, आगे इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे जी सबसे पहला ऑप्शन वो दिखा रहा है कि आप जो है कौन सा सेंटर सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने दुबई सेलेक्ट कर लिया, दो ऑप्शन आते हैं दुबई और अबू धाबी, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। नीचे जो है शेंजन वीज़ा सेलेक्ट कर लिया है। तो आगे इसको नेक्स्ट कर लें तो यहाँ पे आ जाता है जी योर डिटेल। सबसे पहले आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है, जैसे वकास अहमद है तो अहमद पहले आता है सरनेम में, ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वकास नीचे आता है, तो यहाँ पे हम वकास अहमद लिख लेंगे। तो वो अब पूछ रहा है जी कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो नेशनैलिटी पाकिस्तान कर लेंगे। उसके बाद जनाब वो पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, उस वहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर डाल देंगे। फिर वो आगे पूछ रहा है जी हाँ जी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। आपने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल लेनी है। यहाँ पे सारी डिटेल चेक करने के बाद नीचे आ जाएं और इसको सेव कर लें। सेव करेंगे तो आगे इस तरह का पेज खुलेगा। ये ऊपर ऑप्शन है ऐड अनदर एप्लीकेंट, अगर आपके साथ कोई और है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कंटिन्यू करेंगे तो आप चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि जी बुक अपॉइंटमेंट। तो नीचे जी जो ब्लू वाला है यानी ग्रीन वाला है, इसका मतलब है कि भाई ये अवेलेबल हैं, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो ग्रे वाले हैं वो उसका मतलब है कि ये नहीं है या ख़त्म हो चुके हैं या बुक हो चुके हैं। तो इस तरह करके हमने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, टाइम सेलेक्ट कर लेनी है। टाइम सेलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है कंटिन्यू पे। इसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है सर्विसेज के बारे में। ये एडिशनल सर्विसेज होती हैं, जैसे फॉर्म फिलिंग हो गया, VIP सर्विस हो गई, या कोरियर सर्विस हो गई, SMS सर्विस हो गई। इस तरह की ये सर्विसेज का डिटेल यहाँ पे आ रही है। अगर आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसकी एडिशनल पेमेंट होगी, यानी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसको छोड़ के आगे कंटिन्यू पे जाइए और चले जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब जो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा एक और ऑप्शन ट्रैवल इंश्योरेंस का। ये डिटेल वो मांग रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन है प्लीज़ सेलेक्ट द डेट, वहाँ पे आप जिस डेट को आप कर रहे हैं वो डेट डालेंगे, नीचे स्टार्टिंग डेट और आगे डालेंगे आप एक्सपायरी डेट के कब से कब तक आपको चाहिए। तो ये आगे डेट ऑफ बर्थ, नाम और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे आपने लिखना है। और नीचे वो पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड चाहिए या शेंजन चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्री ऑफ एंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह करके आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप जिस कंट्री के लिए इंश्योरेंस बना रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नेदरलैंड जा रहा हूँ तो चलिए नेदरलैंड सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आ जाएंगे, ये मेंशन किया हुआ गेट कोड, अगर आपने लेनी है तो गेट कोड करके कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप नीचे जाके कंटिन्यू पे चले जाएंगे। जब आप नीचे जाके कंटिन्यू करते हैं तो वो इस तरह का ऑप्शन देगा कि आर यू श्योर, क्या आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते हैं, ये मैंडेटरी है। लेकिन ये सिर्फ वो बता रहा है, वो वाकई मैंडेटरी है, लेनी है नहीं लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आगे दूसरी इंश्योरेंस की जो है वीडियो बना के डाल दूंगा, आपने इंश्योरेंस कैसे लेनी है और कितनी लेनी है उसकी डिटेल इंश्योरेंस वाली वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाके वो इंश्योरेंस बुक कर सकते हो। तो ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे जी, तो ये हमारी सारी डिटेल जो है वो शो कर रहा है। तो भाई इसको आप तसल्ली से पढ़ लें, देख लें, रिव्यू कर लें, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये ठीक नहीं होगी। तो इस तरह चेक करके ये टोटल अमाउंट बन रही है 104, क्योंकि मैंने कोई एडिशनल सर्विस नहीं ली है। आप नीचे चले जाते हैं, नीचे जाके आपने जो है वो टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक कर देना और नेक्स्ट पेज पे चले जाए। तो ये आगे इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। जब ये पेज खुलेगा तो इसके ऊपर आपने जो है अपनी कार्ड डिटेल सारा कुछ डालना है। वो डालने के बाद आपने जो है वो पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको OTP आएगा, OTP कन्फर्म करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी और आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ईमेल पे चला जाएगा। तो वो आप प्रिंट कर लीजिएगा और अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स बना के आप VFS जाके सबमिट कर सकते हैं। उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा। अपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन है। तो ये पूरा तरीकाकार था। इस तरह से आप शेंजन वीज़ा की या यूरोप वीज़ा की 27 कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है किसी भी दूसरी कंट्री में
या तो उनके जो सेंटर हैं वो जगहें अलग अलग होती हैं। यूएई में ज़्यादातर 2 ही सेंटर हैं, एक अबू धाबी और एक दुबई। कुछ एम्बेसीज़ के किसी का वीएफएस है, किसी का बीएलएस है, किसी का कुछ है, किसी का डिफरेंट, हर कॉन्सुलेट का, हर एम्बेसी का अपना सिस्टम है। मैंने अब तक 2 बार वीज़े लिए हैं शेंजन के, दोनों बार मेरे दुबई से हुए। दुबई में उनकी कॉन्सुलेट थी और अबू धाबी में उनकी एम्बेसी थी। आपको एक टिप और दे देता हूँ, ये सेम तरीका जो है, अब आप जब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, कल आपने इसको चेंज करना होता है, आगे पीछे करना होता है, तो आप उसको रीचेक करते रहें, रीचेक करते रहें। अगर आपने लेट ली हुई है तो जल्दी कर सकते हैं, जल्दी की हुई तो लेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 1-2 चांस होते हैं, 2 चांस होते हैं शायद इसको रिस्केड्यूल करने के, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जो भी करना है सोच समझ कर करें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो अब से मैं आपको A to Z जो है पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने खुद से ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बुक करनी है, उसका लिंक भी दे दूंगा। आप सिंपल लिंक पे जाएंगे और अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस बुक कर लेंगे। और ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए एक मेरी ये टिप भी है कि जब भी बुक करें कोशिश करें कि जितने दिन जा रहे हैं उससे ज़्यादा करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, नॉर्मली मेरे साथ तो कई बार मैंने चेक किया कि इंश्योरेंस आप 10 दिन की कर रहे हो और महीने की और 10 दिन की में फ़र्क सिर्फ डॉलर का होता है, 1-2 का या 5 का। तो बेहतर नहीं आप लंबी कर लो, कभी भी ट्रिप फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप, और ये रेकमेंड करूँगा मैं आपको हमेशा के लिए कि बगैर ट्रैवल इंश्योरेंस ट्रैवल मत किया करें। उसके बहुत फ़ायदे हैं अगर उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।